जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 माघ मास की शुक्ल पक्ष की अचला सप्तमी व्रत कथा। अचला सप्तमी 2026 में 25 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी, जो माघ शुक्ल सप्तमी तिथि को सूर्य देव की पूजा और आरोग्य के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा और अन्न का दान, गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र से त्वचा रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है और पापों का नाश होता है। अचला सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी तिथि 24 जनवरी 2026 को रात 12:40 से शुरू होकर 25 जनवरी 2026 को रात 11:11 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं अचला सप्तमी की कथा। अचला सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी भगवान सूर्य के प्रकट दिवस सूर्य जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्नान, अर्घ्य और व्रत करने से आरोग्य, सुख, समृद्धि और 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य देव रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। अचला सप्तमी का व्रत करने से सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या, पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस सप्तमी को शास्त्रों में अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, अर्क रथ और पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य ने सबसे पहले अपना प्रकाश प्रकाशित किया था। आज के दिन तेल और नमक का त्याग अवश्य करनी चाहिए। भविष्य पुराण में इस सप्तमी को वर्ष भर की सप्तमी में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। माघ मास की सप्तमी को जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करके एक समय मीठा भोजन अथवा फलाहार करता है, उसे पूरे साल सूर्य की पूजा करने का पुण्य एक बार में ही मिल जाता है। इस व्रत के महत्व के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि यह व्रत सौभाग्य, रूप और संतान सुख प्रदान करने वाला है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय में स्नान करके या घर पर ही गंगाजल जल में मिलाकर स्नान करें। सूर्य को दीप दान करना उत्तम फलदायी माना गया है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक कथा है कि एक गणिका ने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। इसे जब अपने अंत समय का ख्याल आया तो मुनि वशिष्ठ के पास गई। गणिका ने मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। इसके उत्तर में मुनि ने कहा कि माघ मास की सप्तमी अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य के जल में स्नान करके जल को चल बनाने से पूर्व स्नान किया जाए और सूर्य को दीप दान करे तो महान पुण्य प्राप्त होता है। गणिका ने मुनि के बताए विधि के अनुसार माघी सप्तमी का व्रत किया, जिसे शरीर त्याग करने के बाद उसे इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। रथ सप्तमी भगवान सूर्य नारायण स्वामी का त्योहार है। इसे भगवान सूर्य के जन्म दिवस तथा सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। रथ सप्तमी में रथ का अर्थ है वाहन और सप्तमी का अर्थ है 7वीं तिथि। सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े होते हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों और इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक है। इस दिन को सूर्य के उत्तरायण की पूर्णता और ऋतु परिवर्तन के संकेत के रूप में भी मनाया जाता है। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि का व्रत करता है, वह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता है एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्य लोक को जाता है। इस दिन स्नान, दान, होम, पूजा आदि कर्म से 1000 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहते हैं। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम लोक की प्राप्ति करता है। अब जानते हैं इस दिन बेर और आक के पत्ते से क्यों करते हैं स्नान। इस व्रत में धार्मिक मान्यता है कि स्नान करते समय आक के पौधे के पत्ते और बेर के पत्ते का भी बहुत महत्व है। आक के पत्तों को लोग मदार और अर्क के नाम से जानते हैं। भगवान सूर्य को आक का पत्ता बहुत पसंद है और उनके जन्मोत्सव के मौके पर आक के पत्ता और बेर के पत्ता से लोग स्नान करते हैं। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया जाता है कि आक के पत्तों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। बेर के पत्ते में भी औषधीय गुण होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि माघी सप्तमी में लोग इन पत्तों को अपने सिर और पैर के निचले हिस्सों में दबाकर पानी से स्नान करते हैं तो इन पत्तों से होकर वह पानी पूरे शरीर में पहुंचता है। इससे शरीर के त्वचा संबंधी कई रोग का नाश होता है। इन पत्तों को सिर पर, हाथ में, कंधे पर और तलवे के नीचे रखकर स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारी खत्म होती है। भविष्य पुराण के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बेहद सुंदर और बलवान था। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानी भी था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत ही दुर्बल और कांतिहीन नजर आ रहे थे। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ऋषि के दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह अपना अनादर देख ऋषि सांब पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कोढ़ का श्राप दे देते हैं। ऋषि की श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने ऋषि से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्षमा करने से इनकार कर दिया। ऋषि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की पूजा उपासना शुरू करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला सप्तमी सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना आरंभ कर देते हैं। भगवान सूर्य सांब की शक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर सांब ने अपनी सुंदरता को फिर से बचाया। उन्हें उनकी सुंदर काया फिर से मिल जाती है। इस कथा से प्रेरित होकर लोग त्वचा रोग के लिए मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और रथ सप्तमी सूर्य सप्तमी का व्रत करते हैं। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्य का देवता माना गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य की स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ स्नान के समान पुण्य मिलता है, यानी संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। माघ मास में पड़ने वाली इस सप्तमी तिथि का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में सूर्य देवता की पहली किरण इसी तिथि को पृथ्वी पर आई थी। रथ सप्तमी को माघी सप्तमी, महती सप्तमी, सप्त सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। सूर्य देव का अवतरण इसी दिन हुआ था। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा और व्रत करने से पापों का नाश होता है, साथ ही मनुष्य को उत्तम लोकों में स्थान मिलता है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भी इस व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है। 2026 में रथ सप्तमी का व्रत 25 जनवरी को रहेगी। इसी दिन दान, स्नान, व्रत और सूर्य देव की पूजा करना शास्त्र सम्मत होगा। वहीं इस बार सप्तमी बेहद खास रहने वाली है क्योंकि इस दिन सूर्य जयंती होने के साथ साथ रविवार का दिन भी पड़ रहा है जो सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। अब जानते हैं रथ सप्तमी पूजा विधि और मंत्र। माघी सप्तमी को सूर्योदय के पहले स्नान करें। इसके पहले आग के 7 पत्तों और बेर के 7 पत्तों को कुसुम्भा की बत्ती वाले तिल के तेल में दीपक में रखकर उसे सिर पर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गन्ने से जल को हिलाकर दीपक को बहते जल में प्रवाहित करें और सूर्य देवता का ध्यान करें। भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए केशव और सूर्य को देखकर गंगाजल अथवा चरणामृत को जल में डालकर स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य को जल देने के लिए अक्षत, पुष्प, दूर्वा, जल, गंध, 7 आग के पत्तों और बद्री पत्र रखकर सप्तमी को अर्घ्य देना चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से रोशनी करें। जय सूर्य नारायण।